अस्सलाम वालेकुम। आज 24 फरवरी है और दिन है जुमे का। अहम समाअत हो चुकी है। समाअत का मुकम्मल अहवाल तो मैं आपको अगली किसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल बात कर लेते हैं कि पीडीएम ने अपना एक और कार्ड खेल दिया है और पीडीएम ने दो जजेस जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पर एतराज़ात उठा दिए हैं। अभी भी आप सुप्रीम कोर्ट में अगर देखें ये गेमा गेमी इस वक्त जारी है और अगर आप ये मीडिया का कैमरा देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि कितनी बड़ी तादाद में मीडिया जो है ये यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में मीडिया जो है वो मौजूद है और कितना ज़्यादा मीडिया का जो है तो वो इस वक्त ज़ाहिर है फोकस है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त इस इमारत की तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। मामला ये है कि ओवरऑल तो बात करेंगे कि वो फिर किसी वक्त के समाअत में क्या कुछ हुआ, लेकिन आखिर में जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के उठने से पहले रिमार्क्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, क्योंकि ये बार बार एतराज़ उठाया जा रहा था फारूक नाइक साहब की जानिब से, नून लीग के जो मंसूर साहब वकील हैं उनकी जानिब से, कि जनाब आपके सामने जो है वो पब्लिक एट लार्ज नहीं आई। उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदियाल साहब ने उठते हुए जाते हुए ये कहा, उन्होंने कहा कि अवाम पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान जो है वो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। पीडीएम की जानिब से एक पूरा नोट जो है वो लिखा गया था, एक पूरा लेटर लिखा गया था जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम था और वो स्टेटमेंट थी और उन्होंने कहा कि हम अपनी स्टेटमेंट जो है वो पढ़ना चाहते हैं और वो स्टेटमेंट उनकी ये थी कि दो जजेस जो हैं इनको रिक्यूज़ करना चाहिए, एब्सटेन करना चाहिए, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। अब जो नई सूरत हाल इसमें पैदा हुई है वो ये है, वैसे क्योंकि वो सारी चीज़ें जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पहले इस चीज़ पे डिस्कस होना था कि सोमोटो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, फिर वो होगा तो फिर अगले मराइल हैं कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है तो कितने दिनों में देनी है, तो उसके बाद जो वफाक है, फेडरेशन है, जो सूबे हैं उनका क्या इसमें किरदार है, एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ का क्या किरदार है। ये जो बहाने बनाए जा रहे हैं कि फ़ंड नहीं है, ये जो कहा जा रहा है कि जनाब डिजिटल मरदमशुमारी होनी है, ये जो कहा जा रहा है कि बजट नहीं है, ये जो कहा जा रहा है फौज नहीं है, ये जो कहा जा रहा है सिक्योरिटी नहीं है, ये जो कहा जा रहा है पुलिस नहीं है, ये जो कहा जा रहा है मुआशी हालात इस तरह के हैं। और ये एक और जो पॉइंट उठाया जा रहा है कि जनाब क्योंकि आइन का आर्टिकल ये कहता है कि निगरान हुकूमतें होंगी जब जनरल इलेक्शन होंगे, तो अगर ये दो सूबों में 5-5 साल का मैंडेट दोनों सूबों को मिल जाएगा, दोनों हुकूमतों को, तो फिर जब कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे तो दोनों सूबों के अंदर जो है वो निगरान सेटअप नहीं होंगे, 5 साल के लिए हुकूमतें होंगी, तो इसका क्या बनेगा। तो इससे पहले अब दो नए पॉइंट्स, अब सोमवार को सबसे पहले जो डिस्कशन होगी, जो फारूक नाइक साहब जो पीपल्स पार्टी के वकील हैं, उन्होंने कहा कि सबसे पहले अदालत ये बात देखे कि जो बेंच की कंपोजिशन है उसके ऊपर अदालत देखे कि बेंच की कंपोजिशन ठीक है या नहीं है, और बेंच की कंपोजिशन में जो है वो ये देखना चाहते हैं कि दो जजेस को जो है वो शामिल होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। साथ फुल कोर्ट के हवाले से जो अतर मिनल्ला साहब ने बात की, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि उनकी जो रीडिंग है 184(3) की वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये है कि तमाम जजेस और क्या फुल कोर्ट नहीं बननी चाहिए, तो उस पर भी उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फारूक नाइक का और नून लीग के वकील ने कहा कि जी पूरा फुल कोर्ट बननी चाहिए, लेकिन नून लीग और पीडीएम ये चाहते हैं, नून लीग और मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी ये सब ये चाहते हैं, पीडीएम ये चाहती है कि फुल कोर्ट -2 सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है वो टोटल 15 जजेस हैं चीफ जस्टिस को मिलाकर, उसमें से 13 बैठें और ये दो जजेस जो हैं वो ना बैठें। ये मुताला है नून लीग का। और अब ये देखना होगा, और आज जो शेख रशीद साहब के वकील हैं, अवाम मुस्लिम लीग के वकील हैं, अज़र स्पीक एडवोकेट साहब, उन्होंने अदालत के सामने जो मामला है वो रखा है कि ये जो मरीम नवाज़ ने कल तकरीर की है वो मामला भी अदालत के सामने रखा है और कि जी कंटेम्प्ट उन्होंने किया है, अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश की है, उसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा हम बाद में देखेंगे। लेकिन अब सूरत हाल हर आने वाले दिन के साथ बदलती चली जा रही है, एक के बाद एक नया नुक्ता ऐड होता चला जा रहा है, क्योंकि अभी तक कल का जो रिटर्न ऑर्डर है वो अभी तक जारी नहीं हो सका, जजेस तमाम ने साइन नहीं किया, और वो जो रिटर्न ऑर्डर है कल का वो भी नहीं आया। आप देखते हैं आज क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि उस रिटर्न ऑर्डर में जो अतर मिनल्ला साहब का कल का सवाल था और मंसूर अली शाह साहब का सवाल था वो ऐड होना था, और वो सवाल ये था कि क्या जो दो असम्बलियों की तहलील है वो आइनी तौर पर हुई है या गैर आइनी थी, और जो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हो सकता है कि असम्बलियों को बहाल कर दें तो सारा क्राइसिस जो है वो ख़त्म हो सकता है। अब इस सारी सूरत हाल में जब सवालात बढ़ते चले जा रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के वकील आ गए हैं, पीपल्स पार्टी के वकील, PMLN के वकील, JUIF के कामरान मुर्तज़ा साहब, नून लीग के मंसूर साहब, और फिर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की दलाइल देंगे, सदर पाकिस्तान की तरफ से भी जो वकील होंगे, जो गवर्नर्स की तरफ से वकील होंगे, और वो सब रमज़े साहब जो है वो गवर्नर पंजाब की तरफ से आए हैं, तो ये तमाम वकला जो हैं वो दलाइल देंगे। लेकिन अब थोड़ा सा जो नज़र आ रहा है मंडे के दिन क्या होगा वो ये है कि नंबर 1 बेंच की कंपोजिशन पर बात होगी। ये भी हो सकता है कि बेंच की कंपोजिशन पर जो